नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो उसे भरपूर लाइक भी कीजिए। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने कल ये घोषणा करी थी कि कल वो गिरफ्तारी देगा अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ, अपने पार्षदों के साथ। कल उसने ये घोषणा की थी कि भाई मोदी और बीजेपी उन्हें परेशान कर रही है तो बार बार हमारे नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया जाता है, मुझे गिरफ्तार करवा दिया जाता है, और हद तो ये हो गई मेरे पीए को भी गिरफ्तार करवा दिया जाता है। तो ये शातिर व्यक्ति कल घोषणा करता है कि मैं मार्च निकालूंगा, बीजेपी के दफ्तर पर जाऊंगा और वहां पर बीजेपी चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। अरे भाई केजरीवाल, संविधान कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गिरफ्तार पुलिस करती है, कोई जांच एजेंसी करती है, बीजेपी तो नहीं करती। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि बीजेपी गिरफ्तार कर देती है। पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कराया, फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया, संजय सिंह को करवाया, अरविंद केजरीवाल को कराया और पीए को भी करा दिया। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, तेरे पीए के खिलाफ तो तेरी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने केस दर्ज कराया है और तू छटपटाया हुआ घूम रहा है कि भाई ये क्या हो गया। तेरा सांसद संजय सिंह तो कह रहा था कि विभव कुमार ने गलती की है, हमारी स्वाति मालीवाल जी के साथ बदसलूकी की है। तो भाई ये बात तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? की है या नहीं की है? अब तो केस दर्ज हो गया, 5 दिन की रिमांड भी मिल गई, अब पुलिस दे दनादन कर रही होगी। तो दोस्तों, आज जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने 20-25 विधायकों को इकट्ठा किया, 2-3 सांसदों को इकट्ठा किया और 40-50 उसके कुल पार्षद आए और 250 लोगों की फौज लेकर ये बीजेपी ऑफिस की तरफ चलता है। लेकिन चलने से पहले आज इसने पूरी भविष्यवाणी कर दी अपने बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में। तो सब कुछ इसने बता दिया। आपको तो मालूम है दोस्तों कि जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुआ था तो इसने भविष्यवाणी की थी कि हमारे शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई थी। ऐसे ही सत्येंद्र जैन के बारे में कहा था कि सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, लेकिन मोदी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तो सत्येंद्र जैन जेल जाने वाले हैं। लेकिन वो गया किस में जेल सत्येंद्र जैन? हवाला कांड में। हवाला कांड में करोड़ों के लेन देन नंबर 2 में करता है, हवाला का कार्य करता है, तो सत्येंद्र जैन की आरती उतारी जाएगी। मनीष सिसोदिया तेरे कहने से दिल्ली की शराब पॉलिसी बदल देता है और तुम उसे शिक्षा मंत्री बता रहे हो। किस कार्य में मनीष सिसोदिया जेल में है और तुम किस कार्य के लिए जेल में गए थे, वो नहीं बताते। ये तो कहते हैं बिजली फ्री कर दी मैंने, पानी फ्री कर दिया, अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल बनवा दिए। तो मेरी गिरफ्तारी, मेरे सांसदों की गिरफ्तारी, मेरे नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी कर रही है। भाई अगर बीजेपी कर रही है तो केस ईडी के खिलाफ लड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में या बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा था, ये बात कौन बताएगा? लेकिन जनता सब जानती है और अभी काले चिट्ठे तुम्हारे और खुलने वाले हैं। आज तुमने काले चिट्ठे अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में सब कुछ बता दिए। अगर कोई समझना चाहेगा तो आज के तुम्हारे भाषण से सब कुछ समझ जाएगा।
पहले तो कहता है ये कि राघव चड्ढा अभी विदेश से आया है, सर्जरी करा कर आया है। अब राघव चड्ढा को भी ये गिरफ्तार करवाने वाले हैं, मुझे पता लगा है। आतिशी को भी गिरफ्तार करवाने वाले हैं, मुझे पता लगा है। सौरभ भारद्वाज का भी नंबर आएगा। यानी कि ये व्यक्ति जब कोर्ट में खड़ा होकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले रहा था विजय नायर के केस के बारे में, तो इसको जब शर्म नहीं आई और अब कह रहा है कि ये लोग गिरफ्तार होंगे, क्योंकि राघव चड्ढा का नाम दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में आ चुका है। तो इसको मालूम है कि राघव चड्ढा अब जेल जाने वाला है। इसको पहले ही मालूम पड़ जाता है। इसको आज ये भी मालूम पड़ गया कि एनआईए की जांच होने वाली है। इसने अपने मुंह से बताया कि एक बार मोदी साहब पंजाब में रैली कर रहे थे। अब मोदी साहब ने तो ऐसा कहा नहीं, बकौल अरविंद केजरीवाल मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी साहब ने रैली में कहा कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों से मिला हुआ है, पंजाब को अलग करना चाहता है, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और वो भी नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन आज का इसका भाषण YouTube से उठाकर देख लीजिए जो इसने दिया है। यानी कि इसे मालूम है कि पुन्नू ने जो कहा कि भाई हमने तो इतने करोड़ डॉलर दे दिए इसको, वही बात अब इसको चुभ रही है, क्योंकि एनआईए की जांच होने वाली है, उसके अंदर ये लपेटा जाएगा। उसके बाद कहता है हमारे आम आदमी पार्टी के दफ्तर को हटा दिया जाएगा, उस पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। अरे भाई, अवैध कब्जा करोगे, हाई कोर्ट की जमीन पर अपना दफ्तर बनाओगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है चुनाव के बाद अपना दफ्तर हटा लेना। फिर कहता है हमारे खाते फ्रीज हो जाएंगे। अरे भाई, ईडी ने तुम्हें एक्यूज्ड बनाया है, आम आदमी पार्टी को बनाया है, तो तुम्हें ऐसे थोड़े ही बख्शा जाएगा। तुम्हारे खाते भी फ्रीज होंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टियां भी फ्रीज होंगी, और जो जो लोग तुम्हारे घोटालों में शामिल हैं वो सब तिहाड़ जाएंगे। तो आज ये व्यक्ति सब कुछ बोल गया कि इसके साथ क्या होने वाला है। और दोस्तों, जैसे ही ये मार्च निकाल रहा था तो इसके कोई कान में आकर कहता है, ये तो बैठ गया था, कि अमित शाह ने शीश महल पर मिसाइल छोड़ दी है। इसने कहा मिसाइल छोड़ दी है? कैसे छोड़ दी है? तो इसको मालूम पड़ता है कि दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर पहुंच चुकी है और शीश महल की तलाशी ले रही है। तो अमित शाह की मिसाइल वो है दोस्तों, ये वहां से खड़ा होकर तुरंत भाग गया। जो इसके चेले चपाटे थे वो भी तितर बितर हो गए, किसी को बोल कर नहीं गया ये कि ये कहां जा रहा है, तुरंत शीश महल पहुंचता है। तो ये काले मन का व्यक्ति जनता को बरगला रहा था। इसके पीछे जनता नहीं है। अगर जनता होती तो 10-20 हजार आदमी इसके साथ होने चाहिए थे आज, लेकिन 200-250 आदमी, जिसमें पार्षद, विधायक, 62 विधायक तो इसके खुद के हैं, सैकड़ों की संख्या में पार्षद हैं। पंजाब से बुलवा लेता तो कहने लगा मैंने सीएम मान को मना कर दिया है, अगर हमें गिरफ्तार कर लेंगे तो तुम गिरफ्तारी देने कल आ जाना। तो ये इतना शातिर मन का काला व्यक्ति है, इसको बातें बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता होगा, क्योंकि ये उसी विद्यालय का पढ़ा हुआ है जहां पर झूठ फरेब की शिक्षा दी जाती है।
इसने कहा कि मेरे पास कुछ आदमी आते हैं मिलने के लिए जो मोदी साहब से रोज मिलते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मोदी साहब आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के दिलों में बस गई है। तो दोस्तों, ऐसे बोल रहा था। दोस्तों, साथियों, 140 करोड़ लोगों में हमारे विचार पहुंच चुके हैं। तुम एक एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो 1000 पैदा होंगे। अरे भाई, एक केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को दुखी कर दिया, अगर 10 भी हो गए तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। और ये जो बात कर रहा था कि मोदी साहब से जो लोग मिलने जाते हैं, मोदी साहब के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि तेरे जैसे लोगों से वो बात करें या तेरे बारे में कुछ सोचे भी। तेरे लिए तो अमित शाह ही काफी है, केजरीवाल। और जिस तरह से तू आज गिरफ्तारी देने जा रहा था, तो भाई तू तिहाड़ से निकल कर क्यों आया? तिहाड़ में ही आराम कर रहा होता। तू जो ये प्रपंच रच रहा है कि हम गिरफ्तारी देंगे, तो भाई तिहाड़ अपने आप चला जा। जमान अभिषेक मनु सिंघवी को बोल, भाई मैं तुझे राज्यसभा सीट नहीं दे रहा हूं, तू मेरी अंतरिम जमानत अर्जी दे दे। मैं तो तिहाड़ जेल जा रहा हूं, खत्म करो जमानत का चक्कर। लेकिन वहां तो करोड़ों रुपए दे दिए अभिषेक मनु सिंघवी को जेल से बाहर निकलने के लिए। इंसुलिन नहीं मिल रही जी जेल के अंदर। और आज बता रहा था, मैंने 2 बार पूरी भगवत गीता पढ़ ली, 1 बार रामायण पढ़ ली। भाई, जब तेरा शुगर लेवल बढ़ गया था तो तू पढ़ कैसे रहा था? तुझे तो चक्कर आ रहे होंगे, गिर गया होगा। लेकिन ये व्यक्ति आज सब कुछ बयान कर गया कि इसके साथ क्या क्या घटना घटने वाली है, इसने क्या क्या अपराध करे हैं। और जो ये नाटक करने चला था बीजेपी ऑफिस पर, जब ही मिसाइल छोड़ दी अमित शाह ने और ये भागा चला गया शीश महल बचाने के लिए कि हाय कहीं मेरे राज ना खुल जाएं। तो दोस्तों, इस नटवर लाल और क्या क्या उपाधि इसको दें वो समझ में नहीं आता। लेकिन ये दुर्दांत आतंकवादियों से भी खतरनाक व्यक्ति है। वो तो गोली बरसाकर लोगों की हत्या करते हैं, ये मन ही मन ऐसे विचार लेकर आता है, इस तरह से कुटिल से कुटिल बातें करता है जनता के बीच में, मीडिया के बीच में। और मीडिया इसको पूरी कवरेज देता है। 550 करोड़ रुपए का बजट मीडिया को दे रहा है और उन्हें धमकाता भी है मीडिया वालों को। आज भी कह रहा था, जो मैं भाषण दे रहा हूं उसके बाद में किसी को बाइट नहीं दूंगा, कोई स्वाति मालीवाल पर इससे सवाल ना पूछ ले। तो ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। लेकिन अपना बयान आज दुखड़े दिल के दर्द सब बोल गया कि क्या क्या इसके साथ होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतने ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।